इस आंदोलन के अंदर कैप्टन का घर जो जला है वो साजिश के तहत जला गया था और उस साजिश का शिकार हम हुए थे। बहुत सारे भाई तो ऐसे थे जिन्हें ये भी ना पता था कैप्टन का घर के अंदर आग लगा दी थी। ये चीज तो सामाजिक लोगों को ये नहीं पता, उसके पशु भी जलाए गए थे। 3 दिन तक कुत्ते मेरे आग गए गाड़ी में जलाए। एक तो जब फेंक के मारा ना वो गेट के अंदर टंग गया, उसके आर पार सरिया जो मैं हॉस्पिटल ले गया। 60-65 पशु जला रखे हैं, गाय घोड़े उसके स्कूल में थे, आग लगा वो आरक्षण ले रहे थे। अब कोई राजनीतिकरण के चक्कर में अपने परिवार ने बलि ना चढ़ाता। हरियाणा में साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बीती शुक्रवार 56 लोगों को बरी किया। तो वहीं देश छोड़कर अमेरिका भागे एक आरोपी धर्मेंद्र हुड्डा को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब उसी आरोपी ने अमेरिका से फेसबुक लाइव आकर कई बड़े खुलासे किए हैं। फेसबुक लाइव आकर धर्मेंद्र हुड्डा ने कुछ लोगों पर और एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस युवक ने कहा कि हमारे साथियों ने जो किया था उसके लिए 20 साल से कम की सजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन खापों की वजह से कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने उन्हें माफ कर दिया। जरा सुनिए इस युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर क्या कहा। बात ऐसी है, खाप पंचायत और हमारे पूरे रोहतक की खाप पंचायत कई बार वहां गई, बात कई कंटिन्यू और हमारा समझौता हो गया। समझौता हुआ जो जैन धर्मशाला में, उसके बाद हम बरी हुए हैं क्योंकि हमारे केस में लगभग 200 के लगभग गवाह थे। 200 के लगभग गवाह थे, सब के सब ये गवाही दे के गए, हम किसी को नहीं जानते। इसका मतलब क्या था, हमारा समझौता सॉलिड था। नहीं तो आप लोगों को नहीं पता उसमें कितनी बड़ी साजिश थी। आंदोलन पूरे हरियाणा में था। क्या किसी का वहां पे कहीं घर वगैरह कुछ फूका गया? आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं, इस आंदोलन के अंदर कैप्टन का घर जो जला है वो साजिश के तहत जला गया था और उस साजिश का शिकार हम हुए थे। बहुत सारे भाई तो ऐसे थे जिन्हें ये भी ना पता था कैप्टन का घर कड़े है, और बहुत ऐसे थे जो 40-40 किलोमीटर पर स्पेशल जलाने आ रहे थे। कैसे सिलेंडर वहां फाड़े गए, किस पेट्रोल पंप से तेल आया, वो सब बताऊंगा आप तक। और 1-2 दिन में वो फोटो भी रिलीज करूंगा। क्या है इस कैप्टन की कोठी जलाने में सारी जो संघर्ष समिति यशपाल मलिक की जो टीम थी उसका हाथ था, विद प्रूफ मैं बता दूं। हमारे इतने भाई थे, हम वहां जब आंदोलन चल रहा था जब वहां बैठे थे। तो बात ऐसी है, कैप्टन अभिमन्यु के घर पे जो पेट्रोल आया, वो पेट्रोल आया एशियन पेंट है जो मोड़ पर एक बिट्टू का पेट्रोल पंप है। बिट्टू का पेट्रोल पंप आपने पता होगा, बहुत सारे लोगों ने पता होगा, वहां से पेट्रोल आया था। और पेट्रोल आने के बाद वो पेट्रोल वहां से खुला हुआ बटिया शहर में, ठीक है, वहीं से आग लगाई गई है। पेट्रोल लेके आने वाला कौन है? अशोक बलारा। केवल हुड्डा पीछे स्कूटी पे बैठा था, पेट्रोल वहां से कैनियों से आया है। और सबसे पहले वो लोग कहाँ गए हैं पेट्रोल लेके? मनोज दुहन के पास। हमारा केसवार है, हमारा भाई है जिसने 3.5 साल जेल काटी है। वो कोठी के आसपास नहीं था, उसका कोठी जलाने में कोई हाथ नहीं था। और भी बहुत भाई हैं जिन फ्री की 10 साल भुगते हैं, जिनने घर परिवार में बहुत कुछ सहन होया है, बहुत कुछ खत्म किया है। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर 2 सिलेंडर ब्लास्ट किए गए, उसकी गाड़ियों में सिलेंडर ब्लास्ट करे गए। सिलेंडर ब्लास्ट करे गए, वो बता रहा था जो तेल, वो मनोज दुहन के पास गए, ने बोला भाई सही मौका है, इसके घर को आग लगाएंगे, ठीक है। मनोज दुहन ने मना कर दिया, नहीं आया वो तेल, वहां कोठी पाया, ठीक है भाई। बात ऐसी है, ये चीज हम पहले भी करते, पहले कर देते ना, मैं पहले कर देता था। ये कह देते केस हटवाने के मारे करे हैं, ये तो भाई बरी आगे। और ये बात वैसी को ना ओरिजिनल बात है जो बताऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज में इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं क्योंकि मैं था। और भाई मैं तो अपनी खापा तभी और अपने समाज तभी में जितना जो चीज है वो पहले भी रख दी थी। और बात ऐसी है, जब 2 सिलेंडर ब्लास्ट करे गए, पहले गाड़ियों में गाड़ी फोड़ी गई, फरसों से वो गाड़ी काटी गई। ये जाट नहीं थे तो जाट है, लेकिन ये जाटों के नाम पे कलंक थे। ये वह लोग थे जो ये नु कहने लग रहा ना हमारी पार्टी तो नहीं जुड़ रहा था। भूपेंद्र हुड्डा आके सफाई देगा इस मामले पे। भूपेंद्र हुड्डा ये बताएगा ये तेरे ते जुड़े हुड्डा आदमी थे या ना थे, क्योंकि जो आदमी इसमें थे सारे भूपेंद्र हुड्डा ते जुड़े हुए। सबूतों के साथ बताऊंगा।
हमारे केस में कुछ भाई तो ऐसे जो ये कहने लग रहे हैं ना, ओहो फ्री हो गए 10 के लगभग तो ऐसे हैं जो इसके करीबी हैं जिनके घर से सामान बरामद हो रहा है। हमारे वाले केस में लोगों को नहीं पता। हमारे वाले केस में किसी के घर कैप्टन अभिमन्यु के चांदी के सिक्के पकड़े गए थे, कोई कुर्सी लेकर जा रहा था, किसी के घर पर सोफे पाए थे, किसी के घर पर कैप्टन अभिमन्यु के घर से चोरी किए हुए मोबाइल मिले हैं। आप इस समाज को नहीं पता इन बातों का, क्योंकि हम तो केस में चालान में लिख रहे कि ये बात पुलिस ने घर से पकड़ी है। लोगों को गलत फहमी थी, कैप्टन अभिमन्यु ने तो घर जला लिया, वही मुख्यमंत्री बनना चाहो था। हम तो परमात्मा दे ये शुक्र करा थे। उसके घर में जब सिलेंडर ब्लास्ट करे गए ना, जो धरना चल रहा था, उड़े तो खाना बनाते जो सिलेंडर रखे थे ब्लास्ट करे गए। हम तो नू भगवान ते प्रार्थना करी थी इसके घर में कोई मरिया को ना तो समाज हर कोई खाप मारी गेल ना हो रे, नू कह दे फांसी तोड़ दो साला ने। और एक बात और, हमारी खाप के वो आदमी, खाप के मारे उड़ा खाप का एक आदमी, मैं अपनी खाप का खुद बताऊं, उसके साथ कुछ आदमी और जा रहे थे। यशपाल मलिक की टीम कैप्टन अभिमन्यु के घर जाके ये कह गई कि इन नौ ऊपर माफ कर दे, एक बार ये बाहर आ जाएंगे, एक बहु ऊपर माफ कर दे। इन्हें बाहर आ गए, इनका इनकाउंटर करा दिया। और मैं तो कैप्टन तक कहूं हूं लाई हुआ और बताइए बात, हम बताने लग रहे सारी बतावांगे। अरे गया मेरी बात झूठी है। एक बात हमने पता, हमारे तक खापा ने बता दी थी, बोला हमारी गेल कुछ आदमी जा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। और रही बात कैप्टन अभिमन्यु का, जब घर जलाया गया, अशोक बलहारा केवल उड़ा, जो स्कूटी पेट्रोल लेकर आए पीछे बैठे थे, जो पेट्रोल वहां से आया था, बिट्टू के पेट्रोल पंप आ रहा था। सुनो, जाट का डीएनए अंदर, अगर एक भी बात या झूठी साबित होगी ना, विदेश में बैठा हूं सुसाइड कर लूंगा, समाज का गला हुआ गया, एक भी बात झूठी हो मेरी। बिट्टू का पेट्रोल पंप 17, 18, 19 तारीख को खुल रहा, तो उस दौरान आसपास कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं था, सब बंद थे। 17, 18, 19 का पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड निकलवा लो, कितना सेल होया, कितना परचेज होया, कब वो कंटेनर उतरा, वो तेल कहाँ गया, ठीक। और उसके बाद आता हूं कोठी पे। जब कोठी जलाई गई, उसके अंदर लोग घुसे, कुछ तो परी प्लान पहले डाठा मार के आ रहे थे, मारी उन तो बहस भी हुई। बोले मखा भाई वो हटा लो ने, जाटा काम थोड़ी है, जिनके हाथों में फंसे थे। पवन जसैया, जो यशपाल मलिक का खास आदमी, पवन जसैया का, उस पवन जसैया ने 2 गाड़ी लेकर आया, वो सेक्टर 14 पासले गेट पर गए। मैंने खुद बात करी और है, वो मना कर दिया था। अपने परिवार ने लाइव में बैठा के मीडिया के कसम खा जाता है, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के सिर पर 10 फरसे वाला ने लेकर बाड़े कोठी में सारी गाड़ी तोड़वाई, सारी आग लगवाई उसने, पवन जसैया ने। और ये लोग फिर कमेटी बना गए। इसमें ये देखो, इन 5-7 कुत्ते की वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम हुई। और हमने सब भाइयों ने नू बतला बात कर करके टाइम काटा, चलो भाई न कर रखे, हम भुगत लेंगे, कोई बात को नहीं। हम जेड़ा में ये बात करा करते ना, तो खेड़ी वाले हो भाई, कितने वो कितने किस तरह फंसाए गए। सोमबी रजसीगा अपने गांव में था भी को ना। ये जो स्पेशल फर्श ले गए, को जज्जर तक, को स्पेशल 8-10 लोग जिनने पेट्रोल गेल का आग लगाई। और मैं बताऊं, जब आग लगाई गई, आग लगाते टाइम सबसे पहले गाड़ियां जलाई, फिर घर के अंदर पेट्रोल फेंका गया और आग लगाई पूरे घर में। कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर उसकी नानी थी, उसको बुरी तरह लठों से पीटा गया था, ठीक है। उसकी वहां उनकी पत्नी थी, पूरा परिवार था, उनको पीटा गया था। हम इतने भाई कई वो थे खुद, जब वहां तो बुजुर्ग भागे ना, जब अशोक बलहारा नहीं है, कई जला दे कोठी ने, यो सरकार में आरक्षण यो ये जला दोगे ना, पे सीधा हो जाएगा। उसकी कोठी में उसने लोग घुसाए, जब अशोक बलहारा ने भाषण देकर जब अंदर गए, जब तबाही मची, उसके परिवार को ऐसा तोड़ा गया। अब कई लोग तो कहते बोला भाई बिना बात गणे तो फंसा दिया। अरे भाई 10 जने का 10 चीजें बरामद हो रही है इस केस में। जो हमारे केस वार हमारे साथी हैं, जिनके घर तक सोने के चांदी के सिक्के ये पकड़े गए। और बात यह, जब आग लगाई गई, मेरा आग गए वहां पर 3 कुत्ते जिनते गाड़ी में कार में जलाए गए, 3 कुत्ते जिनते नु पकड़ के छोटे छोटे कुत्ते गाड़ी में जलाए गए। कुत्ता फेंक के मारा जो गेट के ऊपर टंग गया, उसके आर पार सरिया हो गया, निकल गया था उस कुत्ते का। सरिया निकलने के बाद उस कुत्ते को मैं हॉस्पिटल लेके गया,
काफी लोग ना बेरा उस हॉस्पिटल लेके गए, मैंने इलाज करा मेडिकल मोड पर उसकर हॉस्पिटल, उसकी वीडियो भी मौजूद है, जिस वीडियो के आधार पे मेरी जमानत हुई थी कि मेरे वकीलों ने बहस की थी, इसने बचाव कर रखे, जलाने वाला नहीं है। उन्होंने बोला सबूत दो, वो मैंने वीडियो और फोटो दे रखे हैं मैंने बचाव करते हुए, ये सबको पता है। ये बात ऐसी नहीं है, चलानों में लिख रखी है, हमारे पुलिस ने पकड़े हम जब, ठीक है, चलानों में लिख रखी है। कैप्टन अभिमन्यु के जिनते कुत्ते आग में फेंक दिए, ठीक है, सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया, 2 सिलेंडर लेके गए, वह जो उड़ा खाना बना था। अब ये बताओ इसमें जो पवन जसैया, क्या भूपेंद्र हुड्डा मना कर देगा? ये तेरा करीबी नहीं था, मेरे तय मना कर देगा? एनएसयूआई का प्रधान था यूनिवर्सिटी का, मैं इलेक्टेड जिले का महासचिव था, बोटा था बन रहा हूँ एनएसयूआई का, ठीक है। चलो माम तो यूनिवर्सिटी में थे, हमारे नाम पर हॉस्टल था। ये पवन जसैया जी से विजय दीपक अशोक बलारा हो, अजी से ना बेरा हो तो जो कहते ना साजिश, इसमें कोई हाथ ना था। अशोक बलारा वो है जो भूपेंद्र हुड्डा के राज में डबल एजी था, जिसके कहे पे भाषण पे पूरा उसकी कोठी जलाई गई थी। और रही बात है ये जो चीजें बरामद हो रही थी, हमारी जमानत ना होनी थी किसी, मनोज दुहन आसपास भी ना था। हमारे केस में मैं बता दूंगा 30-35 भाई हैं जो इन कुत्ते की वजह से शिकार हुए, खेड़ी वाले हैं और है राहुल दादू भाई है हमारे केस में, जोगा है जोगेंद्र जोगा, अच्छा, और काफी भाई हैं, मतलब लिस्ट देख कर बता दूंगा सारे, मतलब ये इतने भाई माम शिकार हुए। राहुल दादू आसपास भी ना, सारे लगभग वहां बचाव करने में थे। अभिमन्यु के परिवार पर जब उनकी वो पत्नी को, उसकी नानी को बुरी तरह लट्ठों से पीटेगा, जब उसके घर के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट कराया था ना, जो वो दूसरे घर में सीढ़ियां लगा के दूसरे घर में उतारी गई थी वो। अगर हम तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भाई उसके घर में कोई इंसिडेंट ना होया, और ना तो एक की भी हमारी जमानत ना होनी थी, एक की भी जमानत ना होनी थी। और रही बात खा पंचायतों की, हमारी खा पंचायत जैसे समाज समझौता ना कराता ना, अगर हमारे हक में गवाही ना आती, एक भी ना बच पावर इस केस में, चाहे हम थे भी कौन है। मेरी खुद वीडियो लग रही है हॉस्पिटल की, जो वो कुत्ता बचा था ना उसका आर पार सरिया निकल रहा था, जब हम उड़ा बचाव कर रहे, हॉस्पिटल की वीडियो पे इलाज करते डॉक्टरों की वीडियो के आधार पर जमानत हुई थी। 7 दिन उल्टे लटका के पीट रखे, मेरा 7 दिन रिमांड हो रहा है, ये लिखित में मैंने दोहरे तना बना था, कोर्ट ने लिखित में दे रखा 7 दिन का रिमांड लो, उल्टा लटका के लठ मारी थी। मैं नहीं गणे भैया के, अरे एक का भी नाम ना लिखवा रखे किसी ने, जो उस टाइम पर लिखवान पवारना बेरन कितना लिखवा दे रहा, हम तो बस ये बताओ इसमें साजिश हुई है। ये सारे भूपेंद्र हुड्डा ने भाज के, ये क्या था ना विपक्ष, ये डंडा ही चढ़वा हमारे विपक्ष ने, बाज बोला सीबीआई जांच कराओ, निष्पक्ष जांच होगी, सीबीआई जांच कराओ, बेकसूर वो कर दिया, बेकसूर फंसा है बहुत गणे। सीबीआई जांच होने के बाद हम तो लपेट दिया 10 साल भुगते कि भूपेंद्र हुड्डा संभाले, या और किसी न संभाले, किसी ना संभाले, सब ने राजनीति करी है। भूपेंद्र हुड्डा आज तक एक बता दे कौम का ये मसीहा बना रहे, एक बता दे अगर आज तक किसी धरने पर गया हो तो, एक भी धरने पर गया तो, किसी भी जो शहीद होए हो उसके एक भी किसी घर आ गया हो। प्रोफेसर वीरेंद्र फंसिया इस केस में 1.5 करोड़ में जो के थ्रू जमानत करवा रहा है, झूठी बात को ना, ये पूरे शहर न सब न पता है। प्रोफेसर वीरेंद्र फंसिया 2 दिन जेल में आया था, हम उड़े थे जेल में, मेडिकल में रहा था 2 दिन, तीसरे दिन जमानत हो गई थी। खुद क्या था, जिसने जमानत दी थी ना 3 दिन बाद उसकी रिटायरमेंट थी और रिटायरमेंट ले गया था, सेटिंग तो जमानत हुई। एक बात बताओ, जिस केस में हमारी 3.5 4 साल जमानत ना हुई, उसी केस के अंदर जी मैं जमानत, उसी केस के अंदर बार की बार जमानत करवाई गई सेटिंग से। पूरी लिस्ट न्यू बता दूंगा, ये पवन जसैया जिसने फर्शे लेकर उड़ा उत्पात मचवाया, जिससे पूरी कौम बदनाम हुई। जो 2 स्पेशल गाड़ी भरकाए, बीच में 4 जगह धरने थे और कितने ना रुके। विजय दीपक अशोक बलारा जब डबल एजी था, इनके घर में सरकारी नौकरी चेक करो, किसी के घर फोन बरामद होया। एक तो इस जो भूपेंद्र हुड्डा का परिवार में है, रिश्तेदारी में सरकार सिक्के मिले थे केस में, घर तक बरामद हो रहे थे।
हमने कह रहा कि केस जेला के सुनी है लोग थे, लेकिन कई को ना कि केस के चलते माँ किसी भाई का नुकसान हो जाएगा। 3 भाई केस के चलते चलते एक्सपायर हो गए, किसी ने संभाले हुए 10 साल हमने जेल रखे हैं, क्यों कर जेले हैं, क्यों कर उड़ा उत्पात मचा है। और उसके बाद स्पेशल टारगेट मैं बताऊं, जो नु कहना ना साजिश या थी, बिट्टू के पेट्रोल पंप तक तेल आया, अभिमन्यु का स्कूल, किसी ने ना पता हो झूठी बात को ना, आसपास के गांव वाले बताया अभिमन्यु का स्कूल जब जलाया गया। अब नहीं इसलिए सहानुभूति है क्योंकि उसने समाज के कहे थे, अब माफ करे ना वाकड़ जाता, ये मेरे घर में करके देखो, या और कोई राजनीतिक पार्टी थी उसके घर में उसकी बाण बेटियां ने पीट कर देखो, उसके घर में आग लगा दो भाई, ठीक है, उसका तबाही मचा दो, उसके घर में सामान चोरी कर ले जाओ, बरामद हो फिर है, उसके परिवार ने पीट लो, बाण बेटियां ने पीट लो, कोई माफ ना करता। और पार्टी वाले होते हैं तो एक भी ना बचना था। हमारे खाप वाले तो नू कही है जाके, अगली लाइव आऊंगा ना उसमें फोटो वीडियो समेत दूंगा, नू कही है ऊपर ऊपर तमाम कर दे, 12 के इनकाउंटर करा दिया कैप्टन अभिमन्यु को, कही हमारे खापो के आदमियों ने बताई हमारे को ये बात है, और वो खापो वाले भी लाइव आएंगे, वही बता देंगे। एक बात बताओ, आरक्षण था पूरे हरियाणा में, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। जब चलो शहर में दुकानें जल गई, दुकानें इसी जली हैं रोहतक शहर में, जिनके सामान 2-2 लाख का रखा है अपनी दुकान में, आप आग लागे 1 करोड़ का मुआवजा ले रहे हैं, क्योंकि जाट बदनाम करने थे, कौम बदनाम करनी थी। ये भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति का शिकार हो गए सारे। प्रोफेसर वीरेंद्र की ऑडियो वायरल हुई थी, बोला इस साइड तो सब कुछ हो रहा है, उस साइड की ईडी भी ना चल रही, इसका मतलब क्या था, उर्ला जड़वा दिया, नून तुम संभाल लो, सिरसा साइड कर दिया नाश। सारे विपक्ष और सब कुछ जो भाई शहीद हुए सबके घर आ गए, सब धरने आप गए, सारी पार्टियों ने चंदा दे रखा। भूपेंद्र हुड्डा जाटा मसीहा बन रहा था ना, एक प्रोफेसर वीरेंद्र की जमानत कराई, और कुछ हमारे केस में कई आगे हाई कोर्ट से जमानत करवा रखी है, जो बिल्कुल करीबी थे। एक बात बताओ, उससे केस में हम 2.5, 3 साल 4 साल जेल काटे है, ठीक है, उसी केस में बाहर की बाहर जमानत कैसे होगी? सेम एक्ट, सारे सेम बराबर सब कुछ था, हमारी जमानत ना दी, हाई कोर्ट से कैंसिल होगा रही थी हमारी जमानत। और फिर कहने लग रहे सीबीआई ने निष्पक्ष जांच ना करी, सीबीआई ने निष्पक्ष जांच कर रखी है, सीबीआई के पास सारे प्रूफ थे, किसी के पास से कुछ बरामद हो रहा था, किसी के घर पे कोई चीज पाई थी, ठीक है, को कैसे क्या हो रहा था। सीबीआई को तो जो हमारे गवाह थे ना जाट समाज के, हम तय कती उन तय हाथ जोड़ के न्यू कहा थारा ऐसा जीवन भर रहेगा। 170 गवाह थे, अगर हमारे खिलाफ एक भी गवाही दे देता, नू कह गा रहे कोर्ट में हम ना जानते, अगर एक भी गवाही दे जाता ना, सारे के सारे टंगने थे, हम एक बिना बच्चे 20-20 साल की सजा पी जाते, 20-20 साल की। कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल जलाया गया, स्पेशल टारगेट की बताऊं मैं, मन ने कैप्टन का कोई मतलब ना है। अगर ऐसा होता ना 10 साल भीतर रह गए जेल का, हम पानी मार लिया, सारे जने बीजेपी का ज्वाइन कर लेते, और सारे बरियाने थे, संघर्ष कराया है, और बीच में कदे ये चीज ना करी, बीच में कर देते, नु कह देते केस हटवाने के मारे करा, हमने केस कैसा कोई मतलब ना था, अपनी लड़ाई लड़ी है, कति न्यू अति लड़ी है ना, तो उल्टे लटका के पीटे हैं। कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल जलाया गया, मैं बता दूं, बिट्टू के पेट्रोल पंप तक तेल आया, अगर झूठ बोलता होता चेक करवा ले, 17, 18, 19 तारीख ने सारे पंप बंद थे, उड़े थे तेल, उसका स्कूल जला दिया। लोगों को ये नहीं पता, जाट समाज को इन बातों का नहीं पता, उसके अंदर 60-62 पशु थे कैप्टन अभिमन्यु के, गां घोड़े भैंस, उन माग लगा दी थी, थनों में से खून निकलने लग रहा था। ये बात बता दो, ये चीज हमारी माफ करने की थी, जितने भाई फंसे तो करी है, जिसने करी है, ठीक है, बहुत तो सामने आ गए, बहुत उड़े, चलो कैमरे कुमरे ना थे, पकड़े ना गए, ये वह सामाजिक तत्व थे, ओरिजिनल जाट ये ना कर सकता। जाट तो किसी पशु पक्षी का भी खून निकलता हो ना, उसने ही बचा कर, जाट इमोशन से भरा हुआ आदमी है, और सच्चा आदमी, और सारी तरह पर्सनल लाइफ में 100 चीज हो, लेकिन सामाजिक कदे ये चीज नहीं हो सकती। खून निकलने लग रहा था उनके थड़ामत है, 2-3 दिन तो दूध ना दिया था, आस पास के गांव वाले ने बचाए थे। ये बताओ, आरक्षण क्या वह पशु ले रहे थे के, या साजिश नहीं था, क्या थी, या साजिश थी हमारे जिसे तड़वान की, पशुआ के अंदर आग लगा दी थी। ये चीज तो सामाजिक है, लोगों को ये नहीं पता उसके पशु भी जलाए गए थे। 3 दिन तक कुत्ते मेरे आग गए, गाड़ी में जलाए, एक तो जब फेंक कर मारा ना, वो गेट के अंदर टंग गया, उसके आर पार सरिया, जो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिसका इलाज करवाया, जिसकी वीडियो मौजूद थी, जिसके भी आप हाई कोर्ट ने मेरे को जमानत दी थी, ये कह गए बचाने वाला जला नहीं सकता। मेरे चीज मेरी रिटर्न है, मैं ये ना कहता क्या वाह भाई बात करिए, ओरिजिनल बात है जो हमने बर्दाश्त करी है। कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल जलाया, पशुआ मांग लगा दी, पशु क्या ले रहे थे बता दो,
चलो घर में होया, उसकी नानी इतने गंदे तरीके से पीटी थी, उनकी वाइफ, कैप्टन की वाइफ, पूरा परिवार सीढ़ी लगा के साइड वाले घर में उतार रखा है। हम उस चीज पर ना बोलते, अगर न्यू कहते ना जब ये चला दिया, हम किस लिए शिकार हुए। कैप्टन ने दूसरे दिन ये कह दिया था, जो हो गया हो गया, मैं सबको माफ करता हूं, ठीक है। दूसरे दिन स्टेटमेंट आ गई थी, ऐसा डंडा चढ़ा दिया। उन कुछ न्यू बोले अपना घर आप जलवा रहा है, जांच होनी चाहिए। हमने तो बेरा था ना, क्या हो गया, चलो समाज की थी, कुछ है सामाजिक तत्व घुस जा रहा जिसकी वजह तो है। मनोज दुहन है केस में हमारे में, ठीक है। क्या है, मैं कैप्टन की बता रहा था, बोला जो चलेगा, और मैं इस पे कोई कार्रवाई चाहता। कैप्टन ने FIR ना करवाई थी। 18-19 ने जब आग लगी ना, 27 को FIR हुई है। वो भी क्यों, डंडा दे दिया, अपना घर आप जला रहा, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हम फंसा दिए। नून तक विपक्ष वाले ने भूपेंद्र हुड्डा CBI जांच होनी चाहिए, ये हो दूध का दूध होगा, ये तो हमारी खाब बचाएगी ना, हमारा दूध का दूध ऐसा और 20-20 साल जेल काट का हमारे सारे। ये बताऊं मनोज दुहन की, मनोज दुहन ने 3.5-4 साल जेल काटी है। अशोक बलारा, केवल हुड्डा 5 डाठा मारे, अशोक बलारा पेट्रोल की कैन लेकर गया मनोज दुहन के पास, पेट्रोल से भरी थी, जो बिट्टू के पेट्रोल पंप से आई थी। जो ये इतनी बड़ी साजिश, ये भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं जिनके नाम लिए हैं, एक बिनू कह देना, इनके घर हम सरकारी नौकरी है और खुद भी उस पद पर बैठे ही हैं जिसने जलाए हैं। वह सारे के सारे वो मनोज दुहन के पास ये बोला भाई चल पेट्रोल है और इसने निपटावांगे। मनोज दुहन ने मना कर दी, बोला मैं नहीं जाता। मनोज दुहन ने ये बात पुलिस को ही बताई थी कि ऐसी हुई, ठीक है। ये चीज हुई है तो CBI ने फिर केस जाने के बाद CBI ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रखी है। अगर CBI चाहती ना, ये गवाही जो जिस तरह होती, एप्लीकेशन लगाती, दोबारा गवाही होती, एक भी जब गवाह प्रेशर पड़ जाता ना, डंगता है गवाही खिलाफ आज सादे। CBI ने भी सीरियस ना लिया, समाज का मामला भाई ठीक है, ये है निष्पक्ष जांच ना, निष्पक्ष पता लग जाता, सारे भीतर थे हम। और ये क्या है, मनोज दुहन के पास गई, मनोज दुहन को बोला चलो सही मौका चल, मनोज दुहन ने मना कर दी। फिर वह स्कूटी लेकर आगे उन्हें तेल छड़के सारी गाड़ी जला दी। नून तो पवन जसिया जो भूपेंद्र हुड्डा करीब भी था, पिछले गेट में गए बाढ़ के, उसके साथ 10 लोग थे, 10-12 लोग थे जिनके हाथ में प्रसाद, सारा तबाह कर दिया कैप्टन घर। और जो लोग डंडे लेके बढ़ रहे थे, डांटे मार रखे थे, वीडियो फोटो है, उसके परिवार को पीटा गया। और कुछ लोग जो हमारे केस में हैं, न्यू है, ये दिखापा का एहसान है, उनके घर पे सामान बरामद होया है। पूरी कौम बदनाम होगी, हमारी पूरी कौम बदनाम होगी, सारे जाट ये चीज बदनाम होगी। अरे बूंद बांधी सारी इसका। ये 10 सतरोल खाप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो उस नाम बचा लिए, हमारी खापा ही प्रयास था ना, हमारी खाप तो न्यू कहती इस तक कैप्टन तो जाके ऊपर ऊपर माफ कर दे, तेरी राजनीति हो जाएगी, तू स्टार बन जाएगा। और बाहर आ गए, इनकाउंटर करवा दिए, सबूत हैं। और मैं तो ये कहूँ हमारी खापा वाले न लेकर आऊंगा जिनका आगे ये बात कह रखी है। और खुद मैं तो ये कहूँ हमारी खापा ने कैप्टन के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, कैप्टन को भी लाइव आना चाहिए और लाइव के मीडिया का आगे बैठ के बतानी चाहिए वो आदमी कौन थे जिनने ये कही थी इनका इनकाउंटर करवा दे। अब वो बात सुनना चाह रहे हैं। और मैं ना ये नाम लेते हैं ना, ये मैं डरता कौन है, क्योंकि अपने आप झेल रहे हूँ सारा। अपना एक किला था वो ही बेच रखा है, ठीक है। अपनी लड़ाई आप लड़ रखी है। पर्सनल लाइफ में मेरे में 100 गलती हो सके, सामाजिक में कोई ना बता सकता, 100 चीज कह सकें लोग, ठीक है। और हमेशा किसी न किसी में पा जा करें, लेकिन सामाजिक में कोई कमी ना काट सकता। और कैप्टन का स्कूल है ये जल, चलो ये चीज होगी। ये नु कहना स्पेशल कैप्टन टारगेट क्यों कराया गया था, ये मैं बता दूं। टारगेट क्यों था, क्योंकि इसको रोहतक से भगाना था। 2 दिन बाद आंदोलन 18-19 में सब जल गया था। कैप्टन अभिमन्यु की 20 किलोमीटर दूर प्रेस थी, प्रेस में आग लगा दी, सारा मीडिया अब जला दिया था। और लोगों को लगता हो कैप्टन के पशु, कैप्टन के कुत्ते, कैप्टन की नानी ये आरक्षण ना ले रही थी, या साजिश थी इसके परिवार को जलाने की। ना सिलेंडर ब्लास्ट करने का क्या मतलब भाई, आरक्षण अपनी जगह। हम सारा हमारा समाज, सारे हमारे बड़े बुजुर्ग पूरे हरियाणा को कवर करके बैठे थे। ट्रकों में फल फ्रूट खराब होने लग रहे थे, किसी एक भी जाट ने कितने फल सब्जी ना उठाई। कि वो कह रहे थे ट्रक वाले जी खराब हो रहे हैं, फ्रूट खराब हो रहे हैं, सब्जियां खराब, आप ले लो। बोला ना भाई कुछ नहीं चाहिए, एक भी नहीं जाट कौम का। और मैं तो उनका ये कहूँ, इनने फिर ये जितने थे ना जलान वाले, इनकी कमेटी बनी, अशोक बलारा, विजयदीप पंगाल, पवन जसिया, केवल हुड्डा, ये जसिया धरने के हेड बन गए। फिर
हम सारे जेल में चले गए, हम पकड़े गए और ये सारे बाहर, क्योंकि ये यशपाल के साथ सेटिंग कर ली इनकी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होने दी। फिर ये पकड़े गए। जो कुछ सोमवीर बताऊं जसैया, वो कैसा फंसा, वो गांव में था, उसका कोई लेना देना ना था। हमारे केस में लगभग सबकी जमीन बिक रही है, सोमवीर की 2 किलो जमीन बिक रही है। और एक भाई ऑटो चला करता, 2.5 साल जेल काट कर है, कोई लेना देना भी ना था इस केस में है, और ऑटो चला करता, 1 किला बिक रहा है। 3 भाई खो दिए हमने इस केस के चलते चलते, 32 खो दिए। साजिश भूपेंद्र हुड्डा ने कर दी। भूपेंद्र हुड्डा ने समाज के आगे माफी मांगनी पड़ेगी ना। 2 दिन बाद ऐसा नंगा करूंगा, फोटो समेत नहीं लेकर आऊंगा, कोठी जला कर उसकी और लाडू बांटे। अरे हमारे समाज का हिस्सा था, क्या बात होगी, हमारा भाई है। और किसी नेता का जला कर मां बाण ने पीट कर देख लो तुम्हें, उनके किसी पशुआन जला दो और बेरा पड़ जाता जो को केस वापिस हो जाते सारा न वो करवा देता। हम तो एहसान मांगा भाई, को मांगते ना, हमारी खापन भी बहुत उनका एहसान मान्य था और हमारे समाज ने भी बहुत मान्य था। ठीक है भाई, किसी के लिए गलत होया चला दिया। कई दिन तो देख रहे, मैं लाइव ना आना चाहूँ था, 3-4 साल पहले कोशिश करी थी मैंने, खा पर हमारे कुछ केस के साथी नाटक ने बोला भाई सजा हो जाएगी, भाई मत बोल रहे। इन कुत्ते की वजह से, 5-7 की वजह से, जिन्हें भीड़ बाड़ी 5-7 की वजह से सारे भाइयों सजा हो जाएगी, बहुत बोलिए। ये वीडियो जज भी देखा, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी देखा, सब देखा, मगा भाई कोई नहीं, चलो नहीं बोल रहे, बहुत मुश्किल से टाइम काटा है यो। और मैं जाए इनकी तरह नहीं होता ना, वो किसी का नाम लेकर नहीं हो जाए, मेरा कोई बाल नहीं ना हिला सकता, मैं सारी तरह सक्षम हूं। मैं ड्रूर ना किसी की न्यू ना बताऊं। मैं पिछले 3 महीने से सारी खाप वाले से बात कर रहा था, सारे मैं अपने केस वालों से बात करी, मैंने जो हमारे समझौते सारी खाप वाले तो बात करी। मैंने कही जेब तो मैं बोल लूं, सब ने कोई बेटा सच्चाई सामने लिया, लोगों को ये हो रहा है, वो कोठी अपनी आप जला रहा, और इसके बारे में गंदा लिखने लग रहा। इसने तो कुछ ना करा, शायद अपने समाज का हिस्सा, तुम भी सारे बोले बोला भाई शहीद होए तुम होए, 32 भाई तुमने खो दिए, अरे भाई जेल काटी तुमने काटी, और नुकसान हुआ सारा जाटा का होया। तो बोले भाई न्यू लिखन लाग रहे हैं फेसबुक पर, हो अपना घर आप जला था, हो गया बरी, अपनी न्यू आगे देखा सच्चाई सामने आई, कोई सच्चाई सामने ना आ रही भाई। ये तो हमारी खापा घर, हमारे गवाह है ना, जो जाट गवाह थे सारे, इसमें तो जज भी गवाह थे, डीसी भी गवाह था, इसमें अधिकारी गवाह थे, सारे हमारे केसा में गवाह थे। अगर ये जगह गवाही दी जाती ना, सीबीआई और सच्चाई आड़े रह जाती। हमारी खाप और बुजुर्गों ने बहुत साथ दिया हमारा, शुक्रिया ना भूल सकते। और परमात्मा ने करया ठीक करया, इसके घर तक कैप्टन के घर तक कोई एक्सपायर ना होया ना, तो सारे भीतर जेल काटा, और कोई समाज का चौधरी ना हो हमारे बीच में, एक भी हमारे बीच में कोई चौधरी ना बढ़ा। क्यों बढ़ा रहे, किसी के परिवार का ये हो गया। और मैं नहीं, मेरे केस में भी कई भाई मीडिया के आगे होंगे, कुछ डरते को नहीं, हम कुछ ना मानते, इसलिए जेल काट ली, इसलिए समाज खातर सारी चीज, ये चीज करना हम पहले ही पुलिस आगे भी बता देते, जज का आगे बैठ जाते, कह देते, लेकिन कदे किसी ना चाहिए हमने। मैं कहा भाई हमारे 5-7 की इनके 5-7-10 जने की वजह से 10 तो ऐसे हैं जिनके घर पे सामान बरामद हो रहा है, ब्लैकबेरी के फोन है, चांदी, सिक्के, ये क्या करे थे भाई, बोले हमने बचाओ, अरे बचाव करेगा परिवार ना बचाते, हमने सीढ़ी ला के दूसरे घर हम तारे हैं। उड़े इतने बुजुर्ग लोग जो बचाओ थे उनका भी लठ लागे हैं, इतना ही झेलिया है, इतना मतलब इसी चीजें झेली है ना, तय हम करने पावर ना, नू बात करा दे चलो यार टाइम कट जाए, कोई बात को ना, जो इतना हमारा किस्मत में लिख रखे ना जेल केस हम काटांगे, लेकिन हम चीजें गलत ना करा, हमने अपना टाइम काट लिया। तो सच्चाइया है, 2-3 दिन बाद लाइव आऊंगा प्रूफ लेकर, यो वो है, ऐसे हैं 3-4 तो जो भूपेंद्र हुड्डा सरकारी नौकरी दे रखी, जो टीचर थे डाठा बांध के उड़ खड़े थे धरने पर, ठीक है हमारे केस में है, प्रूफा समेत लाऊंगा, जो मगा भाई न मुंह हटा लो सब न उड़ा कही, बोला भाई धुआं उठ रहा है, आग लग रही है, जब तक कितने था को आईजीओपी चला था, बस मखारा उड़ेगा धुआं किसका हो, सब बैठे हैं, नो बोला फोटो आ गया तो वीडियो आ गई तो
वह हैं न्यू बताओ सरकारी नौकरी लाग रहे थे, वो 30-30 40-40 किलोमीटर के उड़ा कोठी दो रखे करना रहे थे। सब जगह धरना चल रहा था, कोठी के दौरा स्पेशल आए हैं, स्पेशल जलवाई है और मारे जी से फंस गए भावुकता में बचाने के चक्कर में ना। मैं उड़ा बचान ना जाता और कितने बड़े बुजुर्ग और ना आते कि मैं ना होना था। स्पेशल है, लाडू बांटे हैं, लाडू बांटते की वीडियो है, किसी का घर अरे दुश्मन का भी घर वो कर दे, लाडू बांटे हैं, ले जश्न मनाओ जो आरक्षण मिल गया। बदनाम कर दिया हमें, रेपिस्ट खवा दिए, रेपिस्ट चोर ठठेरे पता नहीं क्या क्या कलंक लग गया कौम पे। और मैं तो ये कहूँ हमारी खाप क्या नहीं भी लाई होंगे, हमारे कुछ केस में वह भी लाई होंगे। और मैं तो खाप वाला तो कहूँ कैप्टन पे प्रेशर डालो और कैप्टन से बात करो, बात करके ये कहो कैप्टन को कि मीडिया का आगा और वह खाप के चौधरिया के नाम चाहिए हमने, उनका हिसाब हम कराएंगे, हम बतलाओगे। वह चाहिए जो ये तेरे न्यू कह जा रहे थे कि इन्हें बार बार तो माफ कर दे, बार आगे इनका इनकाउंटर करवा दिए, हमारी इज्जत रह जाएगी समाज में। वह खाप चौधरी ने राजीनामा करा दिया, कुछ खाप चौधरी ऐसे भी थे यशपाल की टीम वो गए थे, अरे बाहर आके इनका इनकाउंटर करा देना। ये बात झूठी नहीं है, हमारे खापा के आदमी बता देंगे। और मैं दिन को खापा वाले कैप्टन को बोलो ये बात है, और मीडिया वाले साथी कैप्टन के पास जाओ, पूछो वो कौन लोग थे जो हमारी बात तो झूठ होता है। खाप चौधरी रिक्वेस्ट करूं हमारी खापा वाले कैप्टन को बोलो, और जिन खापा वाले ने मारता बताइए वो पूछो वो कौन थे, उन्हें समाज का गले गावांगे। फ्री की जेल काट रखी है, फ्री की कती बेखाम की। इबे भूपेंद्र हुड्डा ये बता देगा, एक नहीं मना कर दे जिनके मैंने नाम लिए हैं कि ये तेरी पार्टी के ना है। कई जने बाहर की बाहर जमानत हुई केस में, जो 3.5-4 साल हमारी जमानत ना आई। भूपेंद्र हुड्डा ने इस हाई कोर्ट तक जमानत करा रखी है और हमारी 3.5-4 साल रिजेक्ट होने लग रही थी, जमानत ना हुई हमारी। और किसी का नु भूपेंद्र हुड्डा विरोध करूं, भाई मैं विरोध ना करता है, सच्चाई है। मैंने एसयूआई का प्रधान था, मैं उड़ा था, यो पवन था यूथ कांग्रेस में था, विजय दीपंगवाल, अशोक बलारा जो AA ला रखा था, और जीत के सामान बरामद हो रहा है। लिस्ट दूंगा अगली लाइव में आ गया, इस दोहराइयो पाया था, इस दोहराइयो पाया था, जो भूपेंद्र हुड्डा करीबी हैं। और सब कागज था यो प्रोफेसर वीरेंद्र 1.5 करोड़ में जमानत करवा रखी है, जिसने उत्पात मचवा था, कर दिया सबके सारा समाज खराब कर दिया, सारे बदनाम करवा दिए, ये करवा दिए। सबके घर गई थे गणी तो दुकानें उड़ा मेडिकल मोड पे आप जड़ा मुआवजा ले रहे हैं 2 करोड़ का। चलो एक बात कही ये नु कहते भाई कोठी, चलो मान लिया कुछ लोग उस टाइम पे एक जड़ो कह दी भाई कैप्टन अभिमन्यु ने अपना घर आप जला दिया और भाई यो तो मुख्यमंत्री बनना चाहे। चलो एक बात बता दो, अपना घर जड़वा होगा, अपनी वाइफ ने पिटवा हुआ कि अपनी नानी ने लठा तो तोड़ रखे हैं भाई, कुत्ते जिनते जला रखे हैं, जिनते आग में फेंक रखे हैं, 65 पशु जला रखे हैं, गाय घोड़े उसके स्कूल में थे, आग लागे, वो आरक्षण ले रहे थे। अब कोई राजनीतिकरण के चक्कर में अपने परिवार ने बलि ना चढ़ाता। और दूसरी बात यार, चल अभी उन्होंने ये ना घर जलवा दिया, क्या ये जिनके घर पर सामान पकड़ा गया इस केस में चलान में है, सोना चांदी कुर्सी मूर्ति फोन, क्या कैप्टन उनका घर टेका था, ले भाई तू ले जा और मैं अपना घर चढ़ाऊंगा। इतनी बड़ी साजिश हुई है। 2 दिन बाद, असल में तो कल लेना 1-2 दिन बाद पहले लिख दूंगा लाइव आकर, फोटो समेत बताऊंगा किसने लाडू बांटे, कौन कौन थे। सारे भूपेंद्र हुड्डा करीबी थे। बिट्टू कौन है पता है ना बताओ तो बता दो। बिट्टू भूपेंद्र हुड्डा का सगा भतीजा, जिसने पेट्रोल पंप खोल रखा था। तेल का रिकॉर्ड निकलवाओ, समाज खा पंचायत 17, 18, 19 तारीख ने पेट्रोल बांटा, जिससे उसका स्कूल जलाया गया, उसकी कोठी जलाई गई। अशोक बलारा ने पेट्रोल सप्लाई करा, बोतलों में भर के, कैनियों में भर के। और हमारे जो साथी केस में थे, जो जेल काट का, उनने बुला गए, फोन करके आ जा भाई सही मौका है। मनोज दुहन ने बुला के गए। मनोज दुहन का जेल में रहते रहते छोटा 7 साल का बेटा एक्सपायर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, खाना पीना छोड़ दिया था उसके जाए पीछे, सिर मारा करता दीवारा में, पागल होगा मरिया, जेल के अंदर तले गए थे। बताओ इससे बड़ा दर्द के झेला जाएगा। और हमारे भाई हैं, किसी का बाप एक्सपायर हो गया, किसी की माँ एक्सपायर हो गई, जो जेल के अंदर मिलन भी ना आए, अर्थी पे गोसे देने भी ना आए। इस तक गंदा क्या होगा। 3 भाई खो दिए हमने, जो तारीख पर जाते जाते, एक किधर डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पर पाई थी। समाज ने इन बातों का पता भी नहीं, समाज को नहीं पता था इन बातों का कि उसके पशु जला रखे होगी, कुत्ते जला रखे होगी, लुगाई
पीट रखी होगी, नानी पीट रखी है भाई। सिलेंडर तो ब्लास्ट कर रखे है, सिलेंडर ले जाकर जो धरने पे मारा उड़ा भंडारा चल रहा था ना सिलेंडर, उस तक ब्लास्ट हुआ है तेल डाल के पूरा परिवार। तो भागने के हम तो ये कहा चलो उड़ा चले गए बुजुर्ग एकदम पर। जब बाड़े इसने बुला रहा के भाषण देने के बाद जब उड़ा बाड़े कंट्रोल हो गया ना, तो जय सारे मारन की सलाह थी, सारे मर जाने थे। कोठी माग लगी, लकड़न का रास्ता ना था, गेट इतने बड़े थे, दीवार थी, सारे मर जाते हो गया था हमारा ना, सारे जेल काटते 20-20 साल की। प्रूफ लेकर आऊंगा वीडियो समेत है, कैसे मुंह बांध कर घर जला रखे, कैसे लाडू बांटे हैं। लाडू उड़ा जश्न का माहौल था कि हैं, किसी के पसूती जलाने लाग रही, आग में फेंक रखे 2-2 कुत्ते। एक जो मैं ठागा हॉस्पिटल में ले गया ना, जिसका इलाज करा, जिसके बेस पे मेरी जमानत हुई, वो हॉस्पिटल की वीडियो है जो मैंने कोर्ट में लगाई थी जी, मैंने बचाव कर रखा है। वो छोटे छोटे कुत्ते ने उठा के आग में फेंके हैं। आग में किसमें जी में गाड़ी, जो ये पवन जसिया जिसे अशोक बुलारा जिसे यो केवल हुड्डा जिसे ये जो आ रहे थे ना, जो सरकारी मास्टर ला रखे हैं भूपेंद्र हुड्डा राज में, जिनने यो आग लाई थी भीतर थे ये, जिनने सबके बांधा काम। इनने जब उड़ा गाड़ियां माग लाई है ना पेट्रोल गिर के, उन गाड़ियों के अंदर छोटे छोटे 3 कुत्ते जिनते जला रखे हैं। बताओ इस गंदा क्या होगा? ये माफ करने की चीज ना थी, ये तुम्हारी खाप ने रिक्वेस्ट करी है बहुत बार। और सतरोल खाप जब देख रही थी ना, सतरोल खाप और जब देखे थे, मतलब बहुत हमारे ये लगाओ, बहुत समाज के आदमियों ने रिक्वेस्ट करे, हमारा समझौता हो गया ना। जो हालात पैदा हो रहे थे ना, हम तो बिना करे पछ गए थे। बहुत भाई से थे जिसका लेना ही देना ना था, पुलिस ने भाई के आधार बनाया, कई तो लोकेशन के आधार पर उठा रखे थे, जो आसपास लोकेशन थी पुलिस ने उठा लिए। क्योंकि जब मैं साजिश करता, जब इतने पकड़े गए, ये बताओ जितने पकड़े गए, जिन बरामदगी हो रहे पकड़े गए, सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक भी आदमी ये दिखा दो जिसका भूपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो नहीं हो। मैंने बताया जुबान है जाट की सुसाइड कर लूंगा, विदेश में बैठा हूँ, सब क्या लाइव आके, ठीक है। हमने उस तक कोई सहानुभूति को ना कि कैप्टन द सहानुभूति के इस बीजेपी द सहानुभूति के हो रहा था सहानुभूति ये कहूँ। और ये कहना जाटा का मसीहा भूपेंद्र हुड्डा खत्म हो सही हो गया। जाटा के एक भी धरने पास तो गया हो, तो कैसे इसने जाट कैसे को सरकार में मैयड़ में कांड होया कि इसका राज ना था। अगर चलो यो बीजेपी पे थोपे, चलो बीजेपी का क्या मतलब, हमने तो अपने समाज का मतलब हमारे समाज के लिए गलत हुई, ठीक है। अगर इसके राज में जाट आरक्षण उड़े मरे, उड़े भी ये जिम्मेदार है, ये हमारे भाई मरे हुए भी ये जिम्मेदार है। भूपेंद्र हुड्डा ने सार्वजनिक आगे माफी मांगनी पड़ेगी ना। इसके साथ जो थे ना, फोटो वायरल करूंगा, जिसने लाडू बांटे किसने हो करा, सारी चीज लेके आऊंगा। और भाई वीडियो लंबी होगी, बहुत सारी चीज है। मेरी तबीयत ठीक ना, देखो स्वेलिंग आ रही है क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। अब इंडिया में तो जो टाइम हो रहा है शाम के 6 होंगे, ये अलग टाइम है। तो नींद तो उठ के लाइव कर रहे हो। 2 दिन 5 कति नंगा करूंगा, कति नू बताऊंगा कि कैसे साजिश करते हैं। बहुत लोगों को पता ना थी, बाकी मिलते हैं 1-2 दिन में फोटुआ समेत पूरे प्रूफ ये बताऊंगा, पूरी लिस्ट काट के लाऊंगा। यो भूपेंद्र हुड्डा करीब एक ना गांव गुआंड बता देंगे, इसके घर में क्या सरकारी नौकरी दे रखी थी। भूपेंद्र हुड्डा आगे समाज के आगे माफी मांगे, जाट समाज के आगे। अरे करे वो हमारी खापा ने पगड़ी टेकी के बात थी, हमारी खाप हमारा समाज पगड़ी टेकता अंडा था, कार्यकर्ता थे, करीबी थे, कह देता बोला भाई भी वो थे, आंदोलन था। इस चीज तय नाटक बोला मैंने इनको जानता ही नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं था। प्रोफेसर वीरेंद्र का सरेआम मीडिया के आगे वीडियो पड़ी है, बाइट है अखबार की, बोला प्रोफेसर वीरेंद्र को मैं नहीं जानता, मेरा सलाहकार पहले था बनी है। जिस दिन तो वो बरी होया ना, उस दिन तो उसकी गेल रहे हर स्टेज पे ना हो तो देख लो, पूरा हरियाणा ने पता है। और फिर ये जितने थे आग लगाने वाले, इनने कमेटी बनाई, जस्सी आंदोलन शुरू करा, बच्चों को बाहर निकलवाएंगे, जलाने वाले ये केस लाग रहे इनके, इनकी ये बाहर की बाहर जमानत करा गई, उससे केस वहां भीतर पड़े। और फिर ये क्या कहते उड़े था कैप्टन के गर्दन में सरिया डंडा देगा, समझौता कराओगे। समझौता मतलब जो खपाड़ा जाता प्रयास करने, जो हमारी खाप पंचायत इकट्ठी हो जाती, समाज के लोग जाते मिलन, वो सरकारी है, ये तो सरकार तो मिल रहे हैं भाई। राजीनामा होगा, समाज होगा ना, सबका आगे जाना पड़ेगा। बोले ना ये तो सरकारी है, ये उस तो मिल रहे हैं कैप्टन, था ये राजीनामा, हमारा राजीनामा हुआ करागे। इस चोर के चक्कर हमने 20-20 साल की होनी थी, धरने पर उन्होंने राजीनामा, बोले ना डंडा देकर राजीनामा कराओगे। अरे सब कर लिया, सब क्यों तबाह कर दिया, सब क्यों जला दिया, घर परिवार थी, पशु थी ना छोड़े। और फिर बोले डंडा दे गए,
फिर ये धरना चलाया इनने, धरना चला के समाज पर रुपया लूटे इनने। मारी बड़ी बुजुर्ग मारी काकी ताई जो पेंशन लेती पलुआ पतनू 500 400 रुपये पेंशन के खोल के दिया गया, तीन बड़का ने कटवा लो, जमानत करवा लो, और वह रुपये काट गए। वह बताऊंगा सारे समाज का गए जिनकी कुछ भी औकात ना थी, जो 4 करोड़ की कोठी बना गए, जो उड़े धरने के इंचार्ज थे, रेती रोड़ी के इंचार्ज थे ना क्रेशर के, भाई धाम बनने लाग रहा, वो रेती रोड़ी के घर ट्रक अपने घर तरवा के कोठी बना ली। इसे मसीहा थे, अरे अपनी जमानत करा के राम टंगवा दिए, सारे भूपेंद्र उठाए करीबी। बता दियो एक भी ऐसा होता है। और कोसा आगे न्यू कह दे जिनका नाम लिया मैं भूपेंद्र उठा ना जानता, अशोक बलारा की कह दे किसी का पता ना था, कन्नू बोला भाई खिलाफ है कौन है अशोक बलारा बता दो। भूपेंद्र हुड्डा के राज में डबल एजी था, हरियाणा ही तरफ है, हाई कोर्ट में भूपेंद्र हुड्डा ला रखा था। और बाकी चलो वीडियो लंबी होगी, जल्दी और सबूतों के साथ मिलता हूँ और अपने साथियों लेकर आऊंगा। खाप के भी चौधरी आएंगे इसमें, सारी चीज वो कति साफ कर दूंगा। और एक बात और, 17, 18, 19 मीडिया का आगे सबका आगे बिट्टू हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा से गया भतीजा, ये दिखाए कि ये कितना तेल कहाँ गया है, जब उस टाइम पर सब साधन को चले नहीं रहा था, सब कुछ बंद था, स्कूटी बाइक कितने तो काट के ले जाते। 3 दिन खूब सरेआम पेट्रोल बांटा कैनियों में, टंकियों में, जिससे स्पेशल चिन्हित करके कुछ चीजें चलाई गई। रिकॉर्ड आ जाएगा वो तो, कब कितना सेल करा, कितना परचेज करा, कब वह कंटेनर का तेल उतरा है। तो बहुत हो गया भाई, 1-2 दिन बाद फोटो और लिस्ट के साथ आऊंगा सब क्या के कि किसकी जमानत कैसे हुई। तो सभी भाइयों को राम राम। और फिर तय दोबारा तय हमारी खाप चौधरियों का, हमारे समाज का कति ये लगा लो बहुत ज्यादा एहसान है, जीवन भर रहा होगा जब तक जीवांगे। हालांकि हरियाणा तक इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इनके आरोपों की सच्चाई क्या है और इन आरोपों का पूरा सच कब तक सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।